और लेखक के नाम याद करने का बेहतरीन ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक नहीं भाई जादू है, सीधा दिमाग में जाएगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं एक बार देख लो, 10 मिनट अपना समय दे दो, उसके बाद ये देखो टोटल 12 है ना, 12 के 12 आपको ऐसे ही याद रहेगा। अब भी याद करो, अभी देख लो ट्रिक, और उसके बाद खुद इस साइड को बंद करना, इस साइड का नाम लेना, ऐसी ट्रिक से आप बोल दोगे। मैं सही कहता हूं, ठीक है। तो आइए ना स्टार्ट करते हैं। भैया देख लो इस साइड हमारे पास पाठ के नाम है, इस साइड हमारे पास लेखक के नाम है। अब हम देखते हैं, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आप देख लो कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है भीमराव अंबेडकर। और ट्रिक लगाएंगे, जैसे भीमराव अंबेडकर है, आप ट्रिक देखो, श्रम, श्रम यानी काम, और कोई भी काम करने में सबसे आगे कौन था? भीम। भैया कौन? भीम। जैसे आप जानते हैं ना भैया, पांडव को जानते हैं ना, मजला भाई भीम था। कभी भी कोनो काम था, माँ मुझे आज्ञा दो, है ना, कोनो राक्षस को मारना था, भीम गदा लेकर तैयार। मतलब कोई भी काम करने में यानी श्रम करने में भीम आगे रहता था। तो जब भी कहे कि श्रम विभाजन, ओ श्रम का नाम ले रहा है मतलब भीम, तो भीमराव अंबेडकर। मैं सही कह रहा हूं, एक बार देखो तो सही। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ओ श्रम करने में सबसे आगे कौन? तो भीम, भीमराव अंबेडकर। ऐसे ही हो जाएगा, एकदम ट्रिक लगा दो। ओके, दूसरा देख लो, 20 के दांत। भैया 20 के दांत मतलब जहरीला दांत हुआ, है ना, तो 20 वाला दांत। तो याद रखना कि 20 वाला दांत जैसे नाला होता है ना, नाला, तो नाला के अंदर, समझ रहे हैं ना, नाला के अंदर कीड़ा मकोड़ा सब रहता है, जहरीला दांत वाला सब रहता है। डंक मार दिया, काट लिया ना, तो गया, है ना, सांप कीड़ा सब जहरीला दांत वाला सब नाला के अंदर। तो नाला को रिलेट करो नलिन से, तो नलिन विलोचन शर्मा, है ना। आपने समझ लिया कि 20 के दांत जहरीला दांत, नलिन विलोचन शर्मा। तो देख लो यहाँ पे, है ना, नलिन विलोचन शर्मा, है कि नहीं, वही है। तो 20 के दांत के लेखक, ये जो लेखक है वो कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा, इस पाठ के। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा, भारत से हम क्या सीखे। कहता है भारत से हम क्या सीखे? अरे बहुत कुछ सीखे, जहां से लोग यानी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा लोग भारत से ही तो सीखते हैं, यानी मैक्सिमम लोग सीखते हैं। मैक्सिमम यानी मैक्स मूलर, मैक्सिमम को रिलेट कर दो मैक्स मूलर से, बस सिंपल है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है दिक्कत। भारत से हम क्या सीखे, ये कोई कहने वाले, हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग यानी मैक्सिमम लोग तो भारत से ही सीख के जाते हैं, है ना। तो मैक्सिमम को रिलेट करो मैक्स मूलर से। तो देख लेते हैं कि नहीं, मैक्स मूलर है ना भैया। हमको भी नहीं याद है, हमको तो ट्रिक याद है, हम निकाल रहे हैं। इधर देखो करते हैं, देख रहे हैं ना, हम भी गर्दा उड़ा रहे हैं, है ना। तो भारत से हम क्या सीखे? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम को रिलेट करो मैक्स मूलर से, मैक्स मूलर हो गया। चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं भैया? कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब नाखून बताइए, आज से बढ़ रहा है, ये अभी हमसे पूछ रहा है, बेवकूफ वाला सवाल कर रहा है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अभी क्यों पूछ रहा है? पूछना था तो उधर पूर्वज, हमारे पूर्वजों से पूछना होता है ना। मतलब ये बहुत दिनों से बढ़ रहा है, यानी हजारों सालों से बढ़ रहा है। अब 1000 को रिलेट करो हजारी से, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है कि नहीं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून तब हजारों सालों से बढ़ रहे हैं, है ना, है कि नहीं। तो 1000 को डिलीट करो हजारी से, और जब भी हजारी नाम है तो यार सिंपल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, है कि नहीं है, बताओ, है कि नहीं। तो सिंपल है ट्रिक, है कि नहीं। अब देखो तो सही, मजा आने वाला है। और आगे क्या है, नागरी लिपि। नागरी यानी नगर से रिलेट कर दीजिए, और नगर से कई गुना अच्छा हमारा गांव है, ठीक है। अब नगर यानी शहर, जो लोग शहर से हैं वो भाई माफ कर देना, ठीक है। हम लोग तो गांव के छोरे हैं। अरे गांव में सुहानी हवा मिलती है, ठंडी हवा। अरे हम लोग गांव में किसान है ना भाई, उपजाते हैं फसल वगैरह सब तो देते हैं, तो आप लोग खाते हैं, है कि नहीं। तो भाई नगर से हम कई गुना अच्छा हम अपने गांव को मानते हैं, है कि नहीं। अब देख लो भाई, नगर में प्रदूषण ज़्यादा है, यहाँ प्रदूषण की कमी नहीं, मतलब है ही नहीं, प्रदूषण तो है ही नहीं, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। आप लोग प्रदूषण फैलाते हैं, हम लोग प्रदूषण को हटाते हैं, हम लोग कचरा नहीं ना फैलाते हैं भाई। हाँ, तो देख लो नगरी को रिलेट करो नगर से। अब नगर से कई गुना, अब जब ये कई गुना है ना, गुना से लगा दो गुणाकर मूल्य, है कि नहीं। तो नगरी लिपि गुणाकर मूल्य, देख लेते हैं कि नहीं, है ना भैया, गुणाकर मूल्य, सिंपल ट्रिक। बहादुर, अब बताइए बहादुर लोग अमर हो जाते हैं, जैसे भीमराव अंबेडकर बहादुरे हैं, है कि नहीं, एक मानो। अब उसके बाद भगत सिंह बहादुर है, तब ना हम नाम ले रहे, वो अमर हो गए, बहादुर है कि नहीं। भगत सिंह बहादुर है कि नहीं,
है ना। तो बहादुर तो अब अमर हो गए, तो बहादुर, तो जो लोग बहादुर होते वो अमर हो जाते हैं। अमर से लगा दो अमरकांत, है कि नहीं। तो बहादुर कौन हुए, अमरकांत। देख लो यहाँ पे अमरकांत है। हाँ भैया ट्रिक नहीं जादू है। अब देख लो परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन कर रहा है। परंपरा आज से चलते आ रहा है, रामे जी के समय से चलते आ रहा है परंपरा, है ना। जैसे कि कोई बुजुर्ग मर गए तो हम क्या करते हैं, टकला हो जाते हैं, यानी बाल उड़वा लेते हैं। तो ये परंपरा ना है रे बउआ। शादी होता है 7 फेरा लेते हैं, ये सब परंपरा है ना। आज से चल रहा है, अरे राम जी के समय से चल रहा है ना। तो परंपरा का मूल्यांकन यानी राम जी से चल रहा है, तो रामविलास शर्मा, है कि नहीं। देख लो परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा है कि नहीं, बिल्कुल है, सिंपल है कि नहीं। आगे 8वां, जीत जीत मैं निरखत हूं। अब जीत जीत मैं निरखत हूं, भाई कोई भी जीतेगा तो निरखत रहेगा ना। तो जीत जीत, अब 2 बार जीत लिया तो जीत, बार बार कौन जीतता है, महाराजा। कौन जीतता है, महाराज। देखो जीत जीत मैं निरखत, तो महाराज है कि नहीं। तो पंडित बिरजू महाराज, जब ये लास्ट में महाराज, ओ पंडित बिरजू महाराज, है कि नहीं। बहुत सिंपल है। शायद ये इस साइड के आपको नहीं दिखता होगा, देख लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। तो जीत जीत मैं निरखत, तो पंडित बिरजू महाराज। अभिन्यो, अ से अभिन्यो, अ से अशोक, सिंपल नाम है। अ से अभिन्यो, अ से अशोक, याद रखना अशोक, है ना। अ से अभिन्यो, अशोक, है ना। वाजपेयी बोल देना, ठीक है। तो ये लेखक के नाम है। उसके बाद 10वां, मछली। अब मछली कहता है, देखो मराठी लोग जो होता है ना, वो बड़ा सूखा हुआ मछली खाता है। तो भैया शुक्ल को करो रिलेट सुखल से। कहो रे विनोद सुखल मछली ला, रे विनोद सुखल मछली ला, तनी खाए के मन करे, है ना। मराठी लोग बहुत सूखा हुआ मछली खाते हैं, है ना। तो वही रे विनोद सुखल मछली, तो शुक्ल को रिलेट करो सुखल से, ठीक है। तो शुक्ल, तो विनोद कुमार शुक्ल, है ना, रे विनोद, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया मछली, तो विनोद कुमार शुक्ल, है कि नहीं। सिंपल, रे विनोद शुक्ल मछली ला, विनोद कुमार शुक्ल, बड़ा सिंपल है। नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत मतलब खाना। और जब खाना खाते हैं तो कभी होटल, बड़े बड़े होटल में जाइए, ढाबा पे जाइए, तो वहाँ पे मिश्री सौंफ वगैरह देता है ना। तो नौबत खाने में बात, खाना, है ना। खाना कहीं पे अगर खाओगे भाई, तो खाना खाने के बाद जब उठोगे तो मिश्री सौंफ वगैरह सब देता है ना। तो मिश्री को रिलेट करो मिस्र से। और जब ये मिस्र, तो किसके नाम में मिस्र लगता है, तो यतीन्द्र मिश्र, किसके नाम से, यतीन्द्र मिश्र। तो हो गया ना, नौबत खाने में बात है यतीन्द्र मिश्र, कोई दिक्कत नहीं। अरे सिंपल सा है भाई लॉजिक, आप लोग कहानी की तरह याद कर लो। जैसे हमारी माँ वगैरह, दादी वगैरह बचपन में नहीं कविता वगैरह, कहानी वगैरह सुनाती थी, जिसे हम खीसा बोलते हैं गाँव में, खीसा सुनो ना, वैसे ही याद कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे शिक्षा और संस्कृति, सिंपल। शिक्षा और संस्कृति किसके वजह से आया, तो महात्मा गांधी जी की वजह से। अगर महात्मा गांधी वगैरह, मतलब महात्मा गांधी वगैरह, गांधी कह रहे हैं, गांधी वगैरह जो भी देश के महान नेता थे, पुरुष थे, अगर देश को आज़ाद नहीं कराए रहते तो हम सब शिक्षा कहाँ लेते, है ना। शिक्षा संस्कृति कुछ नहीं लेते। तो जब ये कहा शिक्षा संस्कृति, महात्मा गांधी, भाई सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, और उसके बाद